जहां 6 घंटा पढ़ने की जरूरत है तुम 12 क्यों पढ़ रहे हो? वो सिलेबस ही नहीं पता। सोचो ये युद्ध करने जा रहे हैं, इनको मैदान के बारे में पता ही नहीं। जब तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें जाना कहां है तो कौन सी ट्रेन पकड़ोगे? वहीं घूम घूम के स्टेशन पे खड़े रहोगे। लोग पूछेंगे कहां जाना है, बोले पर डिसाइड नहीं कर पा रहे। इसीलिए तो लोग यहां 6-6 साल से बैठे हैं। ये विजडम यही चीज है, यही तो चीज है विजडम, कि हम युद्ध करने जा रहे हैं, हम पता करें कि हमें लड़ना किससे किससे, पता ही नहीं। जब दिमाग और फोकस बड़ी चीजों पे होते हैं तो छोटी मोटी टेंशन कभी आपको हार्म नहीं करती। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब फोकस बड़े होते हैं, जब गोल बड़े होते हैं तो छोटी मोटी टेंशन हमारे को विचलित भी नहीं करती। लेकिन जब गोल नहीं होते, फोकस नहीं होते, जरा सी गर्म हवा लगती, अच्छा भाई चले। अब रात भर वो आदमी नहीं सोता, उसका चैन सुकून खराब हो जाता है। जिस इंसान को ये लगता है कि आज मैं जहां हूं इससे बड़ा आदमी आगे जाने के लायक, यहाँ रहने के लायक नहीं हूं, यहाँ रहने के लायक नहीं हूं, मैं बड़ा आदमी हूं, मुझे इससे बड़ा होना चाहिए था। इस दुनिया में कोई भी चूहा ऐसा नहीं है भाई जिसका एक ही बिल हो। वो बिल 2 रखता है, 3 रखता है। क्यों? साला सांप आएगा तो इसमें से निकल लूंगा, इसमें से आएगा तो इसमें से निकल लूंगा। अब आपके लिए कितनी बुरी खबर है, जो इंसान दुनिया में एक काम के ऊपर डिपेंड रहे, समझ लो कितना बड़ा खतरा है। सिर्फ नौकरी पे डिपेंड, सिर्फ ट्रेडिशनल बिजनेस पे डिपेंड। अरे अगर यही होता तो अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल नहीं बेचता भाई। उसको पता है साला पिछली बार 400 करोड़ चला गया था माइनस, अब की बार एक्स्ट्रा करके रख, एक्स्ट्रा बना के रख। महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में है मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। जिस इंसान के पास एक नौकरी ना हो, जो इंसान बेरोजगार हो, उसके लिए तो 50,000 रुपए महीने कमाना भी सफलता ही है साहब। अगर वो 50,000 रुपए कमाने लगा, सफल हो गया साहब। हिंदुस्तान में अगर कोई आदमी जिसके पास कोई काम नहीं था और आपने उसको एक काम दे दिया, उस काम से उसको 1 लाख रुपया, भाई वो सफल है। सवाल इसका है नहीं कि आप सफल होंगे कि नहीं होंगे, सवाल इसका है कि मैं सफल कितना होऊंगा, मेरी सफलता का लेवल क्या होगा। भैया 1 लाख रुपए कमाना सफलता है, लेकिन अगर मुझे लगता है मैं 1 लाख को डिजर्व करता हूं तो मैं 10 लाख के लिए काम ही नहीं करूंगा साहब। जब मैं 1 लाख कमा रहा हूं तब मेरे को यह लग रहा है कि नहीं कि भैया मैं 10 लाख का आदमी, 1 लाख का आदमी नहीं, मुझे 10 लाख कमाना है। राइट, ये लग रहा है कि नहीं मेरे को कि बेइज्जती व्यक्ति के अंदर उन्माद पैदा करे। मैंने देखा दुनिया में 95% लोग बेइज्जती से बहुत घबराते हैं, बहुत। वही तो मेन ऊर्जा है। गोविंदा की एक मूवी आई थी राजा बाबू, वो राजा बाबू ही रहेगा जिंदगी में। बड़ी मूवियां भी कभी कभी बड़ी संदेशात्मक बनती, बहुत अच्छा अच्छा संदेश देती। जिसकी बेइज्जती नहीं हुई उसके अंदर कभी उन्माद नहीं पैदा हुआ। चाणक्य की बेइज्जती हुई, डॉक्टर अंबेडकर की बेइज्जती हुई, अब्राहम लिंकन की बेइज्जती की गई, गांधी जी की बेइज्जती की गई। ये सीखने वाली बात है। जब डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है ना तो उसकी चाल देख के समझ सकता है इसको 2 तो पैरासीटामोल देनी है, 1 ही देनी है, चल खत्म कर। और वो आने से पहले वो देख के तैयार कर ले जा, तो वो कहेगा ये डॉक्टर फर्जी है भाई, ये डॉक्टर फर्जी है। और अगर डॉक्टर उसको बोले आओ कल क्या खाया था, नींद कैसी आई थी, जीभ निकालो, आंख, सांस लो, क्या डॉक्टर है यार, पूरा चेक किया है यार, पूरा देखा है यार, काफी चेक करके दिया है यार, अंदर तक गया है यार, ये है इसके अब ये चाहिए इसको गैस की गोली देके भेज दे, ये इसकी गोली इसको ठीक करेगी। आपका तरीका कैसा है, आप उस बेहतरीन एक्टिविटी पे फोकस करो जो आपकी स्ट्रेंथ है। अयोध्या में गए थे तो एक शो था, तो शो में ऐसे टी-शर्ट और लोअर पहन के चले गए, तो आगे एक आदमी बैठा हुआ था, कहा लोअर में पहन के चला है, लगा था कपड़ा ना ही है निकले। हम जिस पे बोल रहे हैं उसको सुन ही नहीं रहा है, लेकिन वो उसका दोष नहीं है, वो उसके क्लास का दोष है। इसलिए अगर तुम सबकी बात जीवन में सुनोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ये सब एंटरटेन करने के लिए पैदा हुए हैं। जो इतने लोग जीवन में पैदा हुए हैं
ये सब एंटरटेनमेंट के लिए है। देखते होंगे बहुत सारे लोग ऊपर जाके नीचे गिरते हैं ना, देखा होगा ना जिंदगी में, ऊपर गया फिर नीचे गिरा। ये क्यों गिरते हैं नीचे? जब मैं ऊपर आ गया तो नीचे क्यों गिरा? ऊपर ही आना चाहिए था ना साहब, क्यों गिरा नीचे? क्या गिरने का मन था मेरा? जब आदमी ऊपर गया तो नीचे फिर क्यों गिर गया? क्या गिरने का मन था उसका? साहब इसलिए गिरा, दिमाग बंद कर लिया, सुनना छोड़ दिया, मानना छोड़ दिया। उसको लगने लगा मैं ही साला बापू, मेरे को सब कुछ आता है, और जिसको लगता है मुझे सब कुछ आता है, साहब उसका गिरना शुरू हो चुका, उसको पता नहीं गिर रहा है, वो गिर रहा है। वो मुर्दा कौन है साहब? मुर्दा आदमी वो नहीं है जो साहब जिसको, जब मुर्दा आदमी वो है जो कुछ कर सकता है नहीं कर रहा। मुर्दा आदमी वो है जिसको पता है कि मैं बड़ा काम कर सकता हूं और बैठा हुआ है। मुर्दा आदमी वो है जो डरा हुआ है। मुर्दा आदमी वो है जो नहीं निकल रहा। मुर्दा आदमी वो है जिसको पता है कि उसकी औकात बड़ी है और फिर भी अपनी औकात के अंदर जी रहा है। वो मुर्दा है साहब, मर गया है, मर रहा है धीरे धीरे, इट्स डाइंग इनसाइड।